हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, मछली खाना स्वास्थ्य के लिए देखिए काफी लाभकारी माना जाता है। इंसान पिछले हजारों सालों से मछलियों का सेवन कर रहा है और आज भी दुनिया भर में सालाना 200 मिलियन टन से ज्यादा मछलियों की खपत की जा रही है। दुनिया भर में मछली का कारोबार दोस्तों 170 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो औसतन हर व्यक्ति सालाना 22.3 किलो मछली का सेवन करता है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी, विटामिन B2, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे कई पौष्टिक तत्व होते हैं। मछली खाने से दोस्तों कैंसर की जो बीमारी है वो दूर रहती है और हार्ट डिसीज होने का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। मछली के नियमित सेवन से याददाश्त शक्ति भी बढ़ती है, स्किन में ग्लो आता है, बाल काले होते हैं, मजबूत होते हैं। डिप्रेशन जैसी बीमारियों में भी मछली के सेवन से निजात मिलती है। इसलिए दोस्तों दुनिया भर में मछली की डिमांड और खपत जो है वो लगातार बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 सालों में मछली का पर कैपिटा कंजप्शन डबल हो गया है। लेकिन दोस्तों कौन से देश के लोग सबसे ज्यादा मछली का सेवन करते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 10 उन देशों के बारे में जो मछली का सबसे ज्यादा सेवन करते हैं। आइए अब देरी न करते हुए भाई आज की वीडियो करते हैं शुरू। नॉर्वे। दोस्तों नॉर्वे एक बेहद ही खूबसूरत देश है। यहाँ पर मछली का कारोबार काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है और साथ ही मछली की खपत भी बहुत ज्यादा होती है। नॉर्वे में औसतन प्रत्येक व्यक्ति एक साल में 34 किलो मछली खा जाता है। नॉर्वे की सैल्मन फिश सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जिसकी डिमांड दुनिया के कोने कोने में देखी जाती है। सुशी में सैल्मन डालकर खाने की शुरुआत दोस्तों नॉर्वे में ही की गई थी। नॉर्वे में कॉड, श्रिम्प, मैकरेल, सेठी, हेरिंग और ट्रोट जैसी मछलियां भी काफी फेमस हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद नॉर्वे में ही मछली का प्रोडक्शन सबसे बड़े पैमाने पर किया जाता है। नॉर्वे देश के अंतर्गत 50,000 से ज्यादा आइलैंड्स आते हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग मछली का व्यापार सबसे ज्यादा करते हैं। नॉर्वे के लोगों को पढ़ने लिखने का दोस्तों काफी शौक होता है। यहाँ की नाइट लाइफ भी कमाल की होती है। इस देश की गिनती दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में भी की जाती है। सर्दियों के मौसम में दोस्तों बर्फ की खूबसूरत चादर देश को ढक देती है, जिससे इसकी सुंदरता में और भी अधिक निखार आता है। नॉर्वे की जेल में कैदियों को हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की जाती है और आपको बता दें कि नॉर्थ पोल के पास स्थित होने के कारण आधी रात को भी यहाँ पर सूरज चमकता हुआ नजर आता है। एंटीगा एंड बारबूडा। दोस्तों ये कैरेबियन देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर टूरिज्म पर ही आधारित है। यहाँ पर लोग मौज मस्ती करने और छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। कई शानदार बीचेस और रिजॉर्ट्स यहाँ बने हुए हैं, जहाँ पे आराम से आप रिलैक्स कर सकते हैं। सबसे ज्यादा फिश कंज्यूम करने के मामले में दोस्तों कैरेबियन देशों में ये नंबर 1 पे आता है। औसत तौर पर सालाना 55.5 केजी फिश और सी फूड का सेवन यहाँ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। लॉबस्टर्स और श्रिम्प्स का एक्सपोर्ट अमेरिका के कई देशों में किया जाता है। एंटीगा और बारबूडा की सरकार यहाँ फिशिंग इंडस्ट्री को ग्रो करने में काफी मदद भी कर रही है। नई तकनीक और मशीनों का इस्तेमाल फिशिंग इंडस्ट्री में किया जा रहा है। फिशिंग के अलावा माइनिंग एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी यहाँ काफी बड़े पैमाने पर की जाती है। मलेशिया। बेहद ही खूबसूरत मलेशिया देश का नाम भी दोस्तों दुनिया में 10 सबसे ज्यादा फिश कंजप्शन करने वाले देशों की सूची में शुमार है। मलेशिया में पर कैपिटा फिश कंजप्शन करीब 56.5 केजी है। यहाँ पर दोस्तों मैकरेल, स्क्विड, श्रिम्प, सैल्मन एंड प्रॉन्स जैसे सी फूड भी काफी पसंद किए जाते हैं। मीट या चिकन के मुकाबले दोस्तों फिश खाना मलेशिया के लोगों को ज्यादा पसंद है। एक रिपोर्ट के अनुसार मलेशिया के 37% लोग अपनी रोजाना डाइट में फिश को जरूर शामिल करते हैं, तो वहीं 54% लोग ऐसे होते हैं जो हफ्ते में कम से कम 3 बार फिश का सेवन करते हैं। मलेशिया सिंगापुर के बाद साउथ ईस्ट एशिया का सबसे अमीर देश माना जाता है। ये देश दोस्तों अपनी वाइल्ड लाइफ और ग्रीनरी के लिए भी काफी पॉपुलर है। करीब 14,000 प्रकार के फूल, पेड़ पौधे इस देश में पाए जाते हैं। बाघ और चीतों की संख्या भी इस देश में काफी ज्यादा है। इनके अलावा सांप, पक्षियों और छिपकलियों की प्रजातियां भी यहाँ सामान्य से ज्यादा पाई जाती है। पुर्तगाल। दोस्तों पुर्तगाल में मछली का सेवन बहुत ज्यादा किया जाता है। इस देश में पर कैपिटा फिश कंजप्शन करीब 59 केजी है। यहाँ की जियोग्राफिक लोकेशन और रिच मरीन रिसोर्सेज के कारण मछली लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। पुर्तगाल का भारत के साथ भी दोस्तों काफी पुराना रिश्ता रहा है। सन 1498 में वास्को डी गामा पहले यूरोपियन थे जिन्होंने भारतीय सरजमीन पर कदम रखा था और वो पुर्तगाल से ही ताल्लुकात रखते थे। सन 1947 में दोस्तों आजादी के बाद भी पुर्तगालियों ने गोवा, दमन एंड दीव जैसी जगहों पर कब्जा किया हुआ था। पुर्तगाल में लोग दीमक से निजात पाने के लिए चमगादड़ पालते हैं। यहाँ के लोग खाने के काफी शौकीन माने जाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा दोस्तों ऑमलेट बनाने का रिकॉर्ड आप जानते हैं पुर्तगाल के शेफ के नाम ही दर्ज है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में यूरोप का सबसे बड़ा पुल बना हुआ था जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। पुर्तगाल कॉर्क का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाने वाला 70% कॉर्क पुर्तगाल से ही आता है। दुनिया की सबसे पुरानी किताबों की दुकान भी दोस्तों पुर्तगाल में ही मौजूद है। साउथ कोरिया। दोस्तों साउथ कोरिया के लोगों के बीच भी सी फूड और फिश काफी लोकप्रिय है। इस देश में सी फूड कंजम्पशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक कोरियन द्वारा सालाना औसतन तौर पर 58.3 केजी मछली की खपत की जाती है। मैकरेल इस देश का सबसे इम्पोर्टेड सी फूड प्रोडक्ट है। सालाना दोस्तों करीब 38,933 टन मैकरेल कोरियंस लोग खा जाते हैं।
है। इसके साथ ही 20,557 टन सैल्मन और 669 टन किंग क्रैब्स का सेवन भी साउथ कोरिया के लोगों द्वारा किया जाता है। आज के समय में साउथ कोरिया की गिनती विश्व के सबसे विकसित देशों में की जाती है। इस देश की जीडीपी विश्व में 10वें नंबर पे है। साउथ कोरिया दुनिया के टॉप 10 एक्सपोर्टर देशों की सूची में शुमार है। इस देश में बनने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सबसे बेस्ट माने जाते हैं और उनकी पूरी दुनिया में डिमांड है। साउथ कोरिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में विश्व में चौथे नंबर पर है। इसके अलावा दोस्तों स्टार्टअप बिजनेस की लिस्ट में साउथ कोरिया नंबर 9 पे है। देश के सभी लोगों तक बिजली की सुविधा के मामले में साउथ कोरिया पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे आता है। और बात करें अब इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो इस लिस्ट में ये देश दुनिया में पहले नंबर पे आता है। ये अब सिर्फ आंकड़े नहीं है दोस्तों, बल्कि एक समृद्ध और विकसित देश की पहचान है। मकाओ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी दोस्तों दुनिया भर में फेमस है। यहाँ पर कई शानदार होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं। ये जगह दोस्तों छुट्टियां मनाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए और याशी के लिए परफेक्ट मानी जाती है। मकाओ के लोगों के बीच भी सी फूड का क्रेज दोस्तों काफी ज्यादा देखने को मिलता है। सालाना करीब 66.5 किलोग्राम सी फूड और फिश का सेवन यहाँ औसतन प्रति व्यक्ति द्वारा किया जाता है। मकाओ की कई डिशेस में सी फूड और फिश का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मकाओ को दुनिया के सेकंड रिचेस्ट टेरिटरी माना जाता है। सालाना करीब 66.5 केजी सी फूड और फिश का सेवन यहाँ औसतन प्रति व्यक्ति द्वारा किया जाता है। मकाओ की कई डिशेस में दोस्तों सी फूड और फिश का इस्तेमाल किया जाता है। मकाओ को दुनिया की सेकंड रिचेस्ट टेरिटरी माना जाता है। यहाँ के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय $56,000 है और देश की नॉमिनल जीडीपी $30 बिलियन है। मकाओ की अर्थव्यवस्था दोस्तों यहाँ की गैम्बलिंग इंडस्ट्री पर टिकी हुई है। लॉस वेगास के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कैसीनो मकाओ में ही मौजूद है। लेकिन दोस्तों कमाई के मामले में मकाओ लॉस वेगास को काफी पीछे छोड़ चुका है। हांगकांग एशिया का दूसरा सबसे ज्यादा फिश और सी फूड कंज्यूम करने वाला देश है। अगर आंकड़ों की माने तो भाई हांगकांग में हर साल 71.6 केजी प्रति व्यक्ति फिश की खपत हो जाती है। $3 बिलियन से ज्यादा का सी फिश एंड सी फूड इस देश के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है। लॉबस्टर्स, क्रैब्स, क्लैम्स, स्कैलॉप्स, सी अर्चिन, मैकरल एंड हैलीबट आदि सी फूड का सेवन यहाँ प्रमुख रूप से किया जाता है। हांगकांग को दोस्तों एक अमीरों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। हांगकांग के लोग दोस्तों हर साल $50,000 कमाते हैं, जो भारतीय रुपयों में 40 लाख के आसपास होते हैं। यानी कि हांगकांग में अगर आपने 3 साल भी नौकरी कर ली तो बॉस आप भारत में करोड़पति कहलाएंगे। हांगकांग के लोगों का IQ लेवल भी बहुत अच्छा माना जाता है और इनकी गिनती दुनिया के सबसे समझदार देशों में की जाती है। मैं आपको बता दूं यहाँ के लोगों का औसतन IQ लेवल 106 के आसपास है, जो इसे दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा IQ लेवल वाला देश भी बनाता है। किरिबाती दोस्तों इस देश का नाम हो सकता है आप में से बहुत से लोग पहली बार सुन रहे होंगे। ये प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसके अंतर्गत 33 आइलैंड्स आते हैं। महासागर से घिरे होने के कारण फिशिंग सेक्टर इस देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। रोजगार से लेकर हेल्दी फूड तक इस देश के लोग मछली और सी फूड पर ही निर्भर करते हैं। किरिबाती में सालाना प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लगभग 77 केजी फिश और सी फूड का कंजम्पशन कर लिया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये देश धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। खराब मिट्टी और नियमित बारिश न होने के कारण यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हो पाती, इसलिए भी देश के लोग सी फूड को ही अपनी डाइट में रोजाना शामिल करते हैं। आइसलैंड पूरे यूरोपीय महाद्वीप में सबसे ज्यादा फिश एंड सी फूड कंजम्पशन करने वाला देश है। इस देश में दोस्तों औसतन हर व्यक्ति सालाना करीब 92 किलो मछली खा जाता है। यहाँ के खाने में भी फिश और सी फूड का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों कीस्ट स्काटा आइलैंड की एक पारंपरिक डिश है। स्मेली फर्मेंटेड स्केट, पोटैटोस, बॉइल्ड टर्निप, मेल्टेड लैम्ब फैट और स्वीट राई ब्रेड से तैयार की जाती है। क्रिसमस के अवसर पर यह डिश खास तौर पर बनाई जाती है। आइसलैंड की गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में की जाती है। यहाँ की खूबसूरती भी दोस्तों देखने लायक होती है। इस देश का नाम सुनकर भाई ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी, लेकिन दोस्तों असल में यहाँ पर आपको चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी। इस देश की कुल आबादी 3,75,000 के आसपास है। इस देश में कई ज्वालामुखी सक्रिय हैं। यहाँ पर दोस्तों लोग अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लगाते, बल्कि माता या पिता का नाम सरनेम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। देश का 80% एरिया वीरान पड़ा है। मैं आपको बताना चाहूंगा मछली के साथ इस देश के लोगों के बीच कोका कोला भी काफी फेमस है और कोका कोला का पर कैपिटा कंजप्शन भी यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा है। साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स का भी आइसलैंड के लोग काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मालदीव्स दोस्तों आज की हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पे है मालदीव, जो साउथ ईस्ट एशिया में बसा हुआ एक बेहद ही खूबसूरत आइलैंड नेशन है। मालदीव दुनिया भर के पर्यटकों के लिए दोस्तों एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। हर साल लाखों सैलानी इस देश में छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। मालदीव में दुनिया का बेस्ट सी फूड आपको खाने को मिलेगा। मालदीव की अर्थव्यवस्था टूरिज्म और फिश इंडस्ट्री पर ही सबसे ज्यादा निर्भर करती है। सैकड़ों सालों से दोस्तों मालदीव में मछली का कारोबार किया जा रहा है। वर्तमान समय में मालदीव में पर कैपिटा फिश कंजप्शन करीब 170 किलो के आसपास है। आपको जान के हैरानी होगी कि साल 2002 में यह आंकड़ा 187 किलो प्रति व्यक्ति तक पहुंच गया था। हमारी आज की वीडियो में मालदीव में नंबर 2 पर मौजूद आइसलैंड के मुकाबले दुगने से भी ज्यादा मछली की खपत होती है। ट्यूना, ग्रुपर्स, माही, बैराकूडा, रेनबो रनर, ट्रेवली और स्क्विरल फिश का कारोबार यहाँ सबसे ज्यादा किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा मालदीव से दुनिया के कई देशों में मछली एक्सपोर्ट भी की जाती है और साल 2020 में मालदीव ने अन्य देशों में करीब $152 मिलियन की सिर्फ ट्यूना फिश ही एक्सपोर्ट की थी। मालदीव में कई फिशिंग रिजॉर्ट्स भी बने हुए हैं जहाँ पर आप ढेर सारी एक्टिविटीज का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों सबसे कम
कम फिश कंजप्शन वाले देश की तो उनमें अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, इथियोपिया और मंगोलिया का नाम आता है। इन सभी देशों में सालाना प्रति व्यक्ति द्वारा आधा किलो मछली का भी सेवन नहीं किया जाता। तो दोस्तों ये थे दुनिया में सबसे ज्यादा फिश कंजप्शन करने वाले 10 देश। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आज की वीडियो में आपको कौन सा सी फूड सबसे अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।